लोग मृत्यु के समय भगवान का नाम क्यों जपते हैं? आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। अपना स्थान ले और ध्यान से सुने। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ये मरणासन्न व्यक्ति और उनके प्रियजनों दोनों के लिए एक कठिन और अनिश्चित समय हो सकता है। हालांकि एक अभ्यास है जो इस समय शांति और आराम प्रदान कर सकता है। भगवान का नाम जपना। मृत्यु के समय भगवान का नाम जपना मरणासन्न व्यक्ति और उनके प्रियजनों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान के नाम का लाभ भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वो सीधे भगवान के पास पहुंचता है। ओमित्ये काक्षरन ब्रह्मा व्याहन माम नुस्मरन। ये प्रयाति त्यजन देहस याति परमा गतिम। जो व्यक्ति का जाप करते हुए और मुझे याद करते हुए मरता है वो मृत्यु के बाद बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। SB.8.5। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मुझ तक पहुंचता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप नहीं करता वो लंबे समय तक उसी प्रकार के जीव के रूप में बंधा रहता है, क्योंकि उसके पास कोई आंतरिक या बाहरी ऊर्जा नहीं होती। बिना सुरक्षा के ये आत्माएं नकारात्मक ऊर्जा से आसानी से नियंत्रित हो जाती हैं। अधिक गति प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म जैसे अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम जपता है तो उनके शरीर में सात्विक ऊर्जा बनी रहती है। इससे वे मृत्यु के बाद मृत्युलोक मर्त्यलोक नहीं जाते, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को एक अर्थपूर्ण जीवन और सुखमय परलोक प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए और निरंतर आत्मिक गतिविधियां करनी चाहिए। इससे भगवान के नाम का प्रभाव उनके अवचेतन मन में बनता है और वे शरीर की पहचान से पार जाते हैं। ये जन्म और मरण के चक्र को पार करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जाप नहीं करता तो वो लंबे समय तक एक ही प्रकार के जीव के रूप में बंधा रह सकता है या नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित हो सकता है। हालांकि अगर वो मृत्यु के समय भगवान का नाम जपता है तो उनके शरीर में सात्विक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे वो मृत्यु लोक में नहीं जाते और अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु तुरंत नहीं हो रही हो तो उन्हें नमक का दान करना चाहिए या नमक और भाकरी भारतीय रोटी से बुरी नजर उतारनी चाहिए। ये व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करता है। ये उनके प्राण जीवंत ऊर्जा को उनके शरीर में फंसने से बचाता है और मरते हुए व्यक्ति को कम कष्ट पहुंचाता है। नकारात्मक ऊर्जा उनकी आत्मा पर नियंत्रण करने या अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर सकती है, जिससे वे शरीर में फंस सकते हैं और बिना कठिनाई के शरीर को छोड़ने में असमर्थ हो सकते हैं। अपनों को खोना बहुत कठिन होता है, शोक भारी हो सकता है और इस नुकसान को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के दौरान राम नाम सत्य है का जाप शोक संतप्त परिवारों को अच्छा महसूस करने में मदद करता है। राम नाम सत्य है ये याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। हिंदू मानते हैं कि मृत्यु केवल अगले जीवन में संक्रमण है। ये मंत्र शोक करने वालों को ये समझने में मदद करता है कि मृत्यु जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये मंत्र भगवान राम को सम्मानित करता है, जो अपनी वर्चूज गुणों के लिए प्रसिद्ध है। उनके नाम को शांति और राहत लाने वाला माना जाता है। उनका नाम लेते हुए शोक संतप्त लोग अपने और मृतक के लिए उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। राम नाम सत्य है मृतक आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा में मदद करता है। हिंदू मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व जारी रहता है और उसकी यात्रा इस जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। जाप करने से शोक संतप्त लोग मृतक आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करते हैं। ये मंत्र मृतक आत्मा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। हिंदू मानते हैं कि मृतक आत्मा अपने प्रियजनों के कार्यों से अवगत होती है। जाप करते हुए
शोक संतप्त लोग मृतक आत्मा का आभार व्यक्त करते हैं, उनके साथ बिताए गए समय के लिए धन्यवाद करते हैं और यदि कोई गलती हुई हो तो माफी मांगते हैं। भगवान के नाम का जाप व्यक्ति को मृत्यु लोक में फंसने से बचाता है और इसके बजाय वो अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है। निरंतर आध्यात्मिक गतिविधियां करने से व्यक्ति के अवचेतन मन में भगवान के नाम का प्रभाव बनता है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करना संभव होता है। यदि ये अभ्यास नहीं किया जाता तो व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रकार के जीव के रूप में फंसा रह सकता है या नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित हो सकता है।